हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को स्वरत एजुकेशन में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का पेपर वन प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, पेपर वन स्टार्ट करेंगे। और जो टीचिंग आज का टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे जो टीचिंग होगा। और आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो शरत एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, शरत एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, देखिए हमको टीचिंग में क्या चाहिए। फर्स्ट कुछ जब हम टीचिंग ही स्टार्ट करेंगे, टीचिंग का टॉपिक पढ़ने स्टार्ट करेंगे, हमको क्या है, पहला क्वेश्चन मिलेगा जो कि व्हाट इज़ टीचिंग होगा। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन हमको मिलेगा व्हाट इज़ टीचिंग, मतलब टीचिंग। टीचिंग हम हमको हिंदी में पता है क्या, टीचिंग मतलब पढ़ाना। एक टीचर जो होगा वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा। मतलब हमको यहाँ पर पता चला स्टूडेंट एक एक टीचर होगा और एक स्टूडेंट होगा और एक जो पढ़ाएगा। मतलब ये थ्री कर्नर वाला एक लव स्टोरी होगा। ओके, टीचिंग मतलब एक थ्री कर्नर वाला लव स्टोरी, थ्री पॉइंट लव स्टोरी। मतलब टीचर सबसे इम्पोर्टेंट, और सेकंड वाला इम्पोर्टेंट, और ये थर्ड वाला इम्पोर्टेंट। देखिए टीचर जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर। जो स्टूडेंट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा। ये क्या होगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा, जो कि हम उसको करिकुलम बोलते हैं, जो कि सब्जेक्ट होता है, जो कि टॉपिक होता है। उनके ये तीनों चाहिए टीचिंग के लिए। जो टीचिंग में क्या मिलेगा, टीचर के पास क्या होता है, टीचर के पास नॉलेज होता है, स्किल्स होता है, और एक्सपीरियंस होता है, जो कि वैल्यूज होता है, और जो करिकुलम है उसके ऊपर वो पकड़ होता है, उसका पकड़ होता है। वो क्या करेगा, उस सब स्टूडेंट को देगा। कैसे देगा, टीचिंग के थ्रू वेरियस मेथड्स वो यूज़ करेगा। टीचिंग में जितने भी मेथड्स है उसी से जो स्टूडेंट को अच्छा लगेगा, स्टूडेंट का हिसाब से वो क्या करेगा, यूज़ करेगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीचिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। टीचिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। ठीक है, टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग इज ए वैल्यू ऑफ नॉलेज को इम्पार्टिंग करना, स्किल्स देना, वैल्यूज देना, एटीट्यूड क्रिएट करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फ्रॉम वन पर्सन मतलब टीचर टू स्टूडेंट थ्रू वेरियस मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज। जो कि टीचिंग मेथड जो भी आजकल हमारा चल रहा है, उसी मेथड से यूज करके वो क्या करेगा, मतलब स्टूडेंट को जो अच्छा लगेगा, स्टूडेंट कैसे लर्न कर पाएगा, स्टूडेंट को समझ में कैसे आएगा, उसी हिसाब से क्या करेगा, उसी मेथड को यूज करके स्टूडेंट को सिखाएगा। नहीं, इट इज़ ए पर्पसफुल एक्टिविटी एम्ड एट फैसिलिटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट्स। जब एक टीचर सिखाएगा, कुछ ज्ञान देगा, कुछ नॉलेज देगा, कुछ वैल्यूज़ देगा, स्टूडेंट का हमेशा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्योंकि स्टूडेंट का माइंड हमेशा क्या रहता है, वो फ्री रहता है। नहीं कि फ्री रहेगा तो उसको जब वो टीचर से लर्न करेगा, उसको रिपीट करके पढ़ेगा, उसको डेवलपमेंट आएगा, लर्निंग करेगा, उसका एटीट्यूड चेंजेस होगा, उसका बिहेवियर चेंजेस होगा, उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, प्रेजेंस ऑफ टॉपिक के ऊपर उसका पकड़ होता है। ओके, और एक लाइन है, देखिए टीचिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ था, बाय इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड एंड वैल्यूज टू लर्नर्स। ओके, देन इसमें हमको पर्सन कितने मिले, एक टीचर मिला, एक स्टूडेंट, दो पर्सन मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे, और उनके लिए क्या चाहिए था, एक करिकुलम चाहिए था। उनके लिए क्या चाहिए था, एक करिकुलम चाहिए था। ओके, जो कि देखिए यहाँ पर और कुछ ये तो डायरेक्ट पर्सन हो गए जो कि टीचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ इनडायरेक्ट पर्सन होते हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज हो गया। मतलब टीचर पहला पर्सन, सेकंड पर्सन लर्नर आएगा, जो कि करिकुलम बना के देगा, वो थर्ड पर्सन होगा, मतलब और इनडायरेक्ट पर्सन होगा, करिकुलम डिज़ाइनर, एजुकेशनल प्लानर। और एक हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि प्रिंसिपल, कॉलेज, स्कूल, एकेडमी के हेड जो होता है वो होगा। ओके, पेरेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स और गार्जियंस रहेंगे,
और एजुकेशनल पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, एनजीओ, ये सब टीचिंग में इन्वॉल्व है, जो कि एक स्टूडेंट को और टीचर को पढ़ने के लिए जो हेल्प करेंगे। मेन तो दो लोग हैं, टीचर और स्टूडेंट। ओके, देखिए, पहला जो करिकुलम रहेगा, पहला जो पर्सन रहेगा जो कि टीचर के पास क्या होना चाहिए, टीचर के पास एक प्लान होना चाहिए, कैसे वो डिलीवर करेगा लेसन को इफेक्टिवली स्टूडेंट के सामने, उसको प्रेजेंट कैसे करेगा, एक्सेप्ट एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्म, जब वो डिलीवर कर देगा स्टूडेंट कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको इवैल्यूएट करेगा, स्टूडेंट को परफॉर्मेंस देखेगा। ओके, और उनको मोटिवेट करेगा, उनको गाइड करेगा। सपोज एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, उसको बार बार वो रिपीट करके उसके टॉपिक को उसके साथ डिस्कशन करेगा, और वो कैसे लर्निंग कर पाएगा, उसी हिसाब से टीचर उसको पढ़ाएगा। नहीं, अडॉप्ट टीचिंग मेथड्स एंड डिवाइस लर्निंग सिस्टम्स, टीचर को ये सब करना पड़ेगा। फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये सब टीचर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। टीचर के पास क्या होना चाहिए, फैसिलिटेट नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज उसके पास होना चाहिए। तो टीचर क्या करेगा, प्लान, डिलीवर द लेसन, assess evaluate the students, motivate and guide the learners, adapt teaching methods to diverse learning styles, foster critical thinking and creativity। देन एग्जाम्पल क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पे, ये प्रोफेसर टीचिंग बिजनेस मैनेजमेंट, ये प्रोफेसर टीचिंग बिजनेस मैनेजमेंट इन इंडिया। सपोज मैं एक टीचर हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मेरे को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाना है। पढ़ाएंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं उनको क्या करूँगा, बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर मेरे पास जो कंटेंट होगा उसको उनके सामने प्रेजेंट करूँगा। सभी बच्चों को तो सेम तरीके में समझ में नहीं आएगा, वो सबके पास जाऊंगा, सबको एक एक करके मैं उनको पूछ सकता हूँ कैसे उसका क्या नॉलेज रहा, मैं क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, उनके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ कि जिसके पास नॉलेज रहेगा वो बोल देगा, वो ज़्यादा पहले जो समझ जाएगा वो पहले बोल देगा, वो बाद में जो समझ में आएगा वो उसके साथ डिस्कशन करने से उसका नॉलेज चेंज होगा। देन लर्नर का क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के पास क्या नॉलेज होना चाहिए, स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट को। तो देखिए, स्टूडेंट जो कि रिसिप्टेंट होता है, जो कि एक्टिवली रहना चाहिए, जो क्लासरूम है वो एक्टिव रहना चाहिए, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसलिए उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। नहीं, ओके, देन उसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा एंगेज इन लर्निंग, एंगेज डायरेक्टली एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, अप्लाइंग नॉलेज टू रियल लाइफ, जो कि स्कूल और कॉलेज में जो वो सीख के गया, टीचर के पास से वो सीख के गया, वो जाके वो उसका रियल लाइफ में उसको यूज़ करेगा। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जब वो उसको यूज़ करेगा ना, रियल लाइफ में यूज़ करेगा, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका पता चलेगा, उसका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, और वो फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर सकता है, वो कोलैबोरेट करके लर्निंग कर सकता है। ये सब किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, एक लर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ओके, ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन आता है हमारा, अभी जो क्वेश्चन आता है अभी ऐसे ही, ये जो लाइन ऐसे ही लाइन लिखा रहा होगा, पूछागा वो क्वेश्चन ने पूछा होगा हमको, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा है, लर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा है, और करिकुलम जो डेवलपमेंट करता है उसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, वो हमको पूछ सकता है। देखिए, डेवलप्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जो करिकुलम डिजाइनर होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, डेवलप्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम, द डिजाइन, वो डिजाइन सिलेबस डिजाइन करेगा, कोर्स ऑफ स्टडी और लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो डिफाइन करेगा। और सेकंड में इंश्योर कंटेंट अलाइन विथ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड, जो इंस्टीट्यूशन होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, जो भी यूनिवर्सिटी होगा, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, और जो स्ट्रीम वाइज वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा, जो कि कंटेंट क्या होना चाहिए, एक MBA स्टूडेंट के लिए कंटेंट क्या होना चाहिए, एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए कंटेंट क्या होना चाहिए, और एक हायर स्टडी वाला कुछ भी, MCA वाला स्टूडेंट्स हो गया, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो गया, मेडिकल स्टूडेंट्स हो गया, सबके लिए अलग अलग कंटेंट होता है। नहीं कि फिर मेडिकल का जो कंटेंट होगा मेडिकल स्टूडेंट के लिए होगा, ऐसे ही सबके लिए जो जो कंटेंट रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो डेवलपर होगा उसके पास वो रहेगा। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेट मॉडर्न टीचिंग स्ट्रैटेजी,
और कैसे न्यू स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेट होगा, यूज होगा। टीचर इजी से कैसे पढ़ा सकता है, स्टूडेंट को इजी से कैसे वो क्या ग्रास्प करेगा। ओके, देखिए एक कम्युनिटी डिजाइन, यूनिवर्सिटी हमेशा क्या करेगा, एक कम्युनिटी डिजाइन करेगा टू न्यू नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग करिकुलम फॉर यूनिवर्सिटी को न्यू करिकुलम के लिए न्यू न्यू डिजाइनिंग करेगा। जैसे कि अभी अभी का टाइम हो गया स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाना। ओके, स्मार्ट बोर्ड होगा तो क्या होगा, एक टीचर ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएगा, क्योंकि उसको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में ऑलरेडी लिखा होगा, वो टॉपिक को जस्ट रीडिंग करके उसको समझाएगा, हो जाएगा। तो कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएगा। तो लर्नर को, और उसी हिसाब से लर्नर को भी समझ में आना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और पेरेंट्स का भी कुछ रहना चाहिए, और एजुकेशन और पॉलिसी मेकर। ये कुछ नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मेंशन है, आप लोग उसको रीडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आगे चलिए। ओके, कुछ डेफिनेशन है जो कि टीचिंग के ऊपर है, जो कि हमारा हमारा अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं 15 डेफिनेशन ऐड किया हूँ, और उसी को एनालिसिस किया हूँ। उसी को एनालिसिस हम अभी स्टडी करेंगे इस वीडियो में। देखिए, पहला पहला जो थिंकर है जो स्कॉलर थे, उनके नाम जे बर्बाचर है। उनका नाम है जे बर्बाचर। उनका डेफिनेशन क्या था, टीचिंग इज एन अरेंजमेंट। देखिए क्या बोल रहे, टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन। वो अरेंजमेंट करेंगे और सिचुएशन को मैनिपुलेट करेंगे, इन हुइच देयर आर गैप, जहाँ पर स्टूडेंट को गैप आ रहा है। ओके, स्टूडेंट जहाँ पर समझ में टॉपिक को समझ में गैप आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है। ओके, गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहा है, व्हिच एन इंडिविजुअल विल सीक टू ओवरकम एंड फ्रॉम व्हिच विल लर्न इन द कोर्स ऑफ एक्शन। क्या करेगा, इंडिविजुअल को जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करेगा। कौन करेगा, टीचर करेगा। यहाँ पर मतलब कौन सा एरिया पे फोकस कर रहा है, देखिए मैनिपुलेशन के ऊपर एक फोकस है, और एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। जो कि मैनिपुलेशन कर रहा है, मतलब एक टॉपिक को तोड़कर सपोज ये एक टॉपिक है। ओके, उसको टीचर क्या करेगा, ऐसे ही डिफाइन कर देगा, ऐसे ही पार्ट में डिवाइड करके सभी पार्ट को अलग अलग मेथड से उसको कवर करेगा। तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा ना। एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, टोटल 100 था, 100 को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में, 8 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिए। मतलब हम उसको मैनिपुलेट कर दिए, नहीं मैनिपुलेट करके मतलब वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हमको ये छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको लर्निंग कर रहे हैं। तो हो गया। ये क्या यहाँ पर हमको क्या एनालिसिस में मिला, एम्फासाइज क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन। टीचर क्या कर रहा है, एक लर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वेयर स्टूडेंट्स ओवरकम ऑब्स्टैकल्स। स्टूडेंट कैसे इजीली ऑब्स्टैकल को कवर कर पाएगा। सेकेंडली, एनकरेज एक्टिव एंगेजमेंट। जो मैनिपुलेशन होगा वहाँ पर टीचर क्या क्या कर रहा है, स्टूडेंट के लिए एक एक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, जो कि स्टूडेंट एक्टिवली एंगेजमेंट हो पाएगा और अलाइन विथ कंस्ट्रक्टिव एंड एक्सपेरिमेंट। जब देखिए मैनिपुलेशन मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ कंस्ट्रक्ट करने से एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, तो अलाइन विथ कंस्ट्रक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसका मतलब बर्बाचर क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर वो फोकस कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, एडमंड अमेंडन। एडमंड अमेंडन। ओके, अमेंडन वो क्या बोल रहे, देखिए टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। एडमंड बोल रहे कि क्योंकि इंटरेक्टिव मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमेशा क्या डिस्कशन होना चाहिए। वो बोल रहे डिस्कशन होना चाहिए, प्राइमरीली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक। जब क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट दोनों होंगे और जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, उनके बीच में हमेशा टॉक होना चाहिए, विच टेक्स प्लेस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। ओके, और एडमंड क्या बोले, एक इंटरेक्टिव क्लासेस होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये 3 चीज़ वो बोल रहे क्या, देखिए क्लासरूम इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर वो फोकस कर रहे। तो फोकस वर्बल इंटरेक्शन, एम्फासाइजिंग टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। एक इस बीच में टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन, हेल्दी रिलेशन क्रिएट होगा, और क्लोजली लिंक्ड सोशियो कल्चरल लर्निंग और डिजिटल डायलॉजिक टीचिंग। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए,
एच.सी. मॉरिसन मॉरिसन किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसी ये देखिए, ये जो नाम है ना, उनका ये जो डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा, और उनका फोकस एरिया क्या है इसको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्या क्या हो सकता है। ये यहाँ पर क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ओके, क्वेश्चन में हमको एग्जाम में पेपर 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। देखिए, जो यहाँ पर जो 15 डेफिनेशन है ना, ये सभी को थोड़ा सा आप लोग 2-3 बार हमारा यहाँ डिस्कशन को समझ लो, हो जाएगा आपका, आप लोगों का हो जाएगा। देखिए, एच.सी. मॉरिसन क्या बोले, टीचिंग एंड डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस। ओके, क्या पहले ये क्या बोले, टीचिंग हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टीचिंग हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए, और जो कि सोशल प्रोसेस होना चाहिए। सोशल प्रोसेस इसलिए होगा क्योंकि एक स्टूडेंट, जब स्टूडेंट हो कोई भी हो, कि एक इंसान कोई भी हो, एक एनवायरनमेंट के बीच में रहता है, नहीं, एक एनवायरनमेंट बीच में रहता है, एनवायरनमेंट से ही वो सीखता है। तो उसको जो जो टीचर होगा ना, एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक उसको समझाएगा, तो उसके टॉपिक से वो क्या करेगा, वो जल्दी ग्रास्प करेगा, टीचर स्टूडेंट जो होगा जल्दी लर्न कर पाएगा। तो वो क्या करे, डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस के ऊपर वो फोकस करे, क्या करे, डिसिप्लिन सोशल डेवलपमेंट के ऊपर वो फोकस करे। तो इन हुइच द टीचर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट का बिहेवियर चेंजेस होगा, क्योंकि बिहेवियर इसलिए चेंज होगा क्योंकि वो सोशल नॉलेज उसको दे रहा है। क्या कर रहा है, सोशल नॉलेज के साथ बुक नॉलेज को कंपेयर करके उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन बना के, उनके बीच में एक रिलेशन बना के उसको नॉलेज को गिवन कर रहा है। तो स्टूडेंट का क्या हुआ, डेवलपमेंट ही होगा ना, होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सोशली डेवलप हुआ, उसके पास बिहेवियर शेपिंग हुआ, कि बिहेवियर शेप हुआ, वो सोशल के जब वो जाएगा समाज में, वो जाएगा, जब स्टूडेंट समाज में जाएगा, उसको वो खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। तो ये कौन सिखाता है, टीचर सिखाता है। उसके मतलब देखिए, टीचिंग इज ए डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस इन विच टीचर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द लेस एक्सपीरियंस पीपल। मतलब लेस एक्सपीरियंस कौन है, स्टूडेंट है, और एक्सपीरियंस कौन है, टीचर है, एंड हेल्प्स हिम डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जो नीड है, देखिए, हमारा इंडिया में जितने भी टीचर्स है, हमें यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में एक स्टूडेंट कैसे कैसे वो सरवाइव कर पाएगा, कैसे जॉब पाएगा, और उसके पास नॉलेज कैसे होगा, जो भी फील्ड में है वो फील्ड में वो अच्छा कैसे करेगा। ओके, और सोशली कैसे वो एक्टिव होगा, उसी हिसाब से वो टीचर उसको नॉलेज शेयर करता है। नहीं, उसका मतलब यहाँ पर हमको एनालिसिस से क्या मिला, हाईलाइट टीचर्स रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स। टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि स्टूडेंट्स के लाइफ में, जो कि उसका बिहेवियर को सेव करता है। क्या कौन बोल रहा है, बिहेवियर सेव कर ले, कौन बोल रहा है, एच.सी. मॉरिसन बोल रहे हैं। टीचिंग इज सोशल स्ट्रक्चर, और क्या बोल रहे, टीचिंग इज सोशल स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिनरी प्रोसेस। टीचिंग ये हमेशा डिसिप्लिन में जाना चाहिए, सोशल विथ सोशली, देन रिफ्लेक्ट बिहेवियरिटी प्रोस्पेक्टिव एंड अलाइन विद द ट्रेडिशनल एजुकेशनल मॉडल। ओके, हमें वो यहाँ पर एच.सी. मॉरिसन बिहेवियर ऊपर फोकस कर रहे हैं, और एडमोड क्लासरूम इंटरेक्शन कम्युनिकेशन ऊपर फोकस कर रहे हैं। जे बर्बाचर कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस लर्निंग ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, B.O. स्मिथ क्या बोले, टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ एक्शन। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। यहाँ पर देखिए, एक्शन, ओके, सिस्टम ऑफ एक्शन माने मतलब एक टीचर जब स्टूडेंट को टीचिंग करेगा ना, और प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए उसके पास। क्या एक प्रॉपर सिस्टम होगा, ओके, उसके पास एक क्या होगा, प्रॉपर सिस्टम होगा। उसी सिस्टम को लेके वो एक्शन में काम को लगे का एक्शन मोड, मतलब वो उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो उसको क्या मिलेगा, डिफाइन टीचिंग एज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक्शन में जाएगा ना, इसलिए कोई सिस्टम फॉलो करेगा। फोकस ऑन टीचर्स रोल इन इंस्ट्रक्शन। टीचर यहाँ पर क्या रहेगा, एक्टिवली मोड रहेगा, और अलाइन को लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्शन होगा तो यहाँ पर दोनों क्या रहेगा, एक्टिव रहेंगे। ओके, टीचर और स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर यूज एक्शन मतलब यूज करना।
ओके, जो मेथड होगा सोशल लाइफ में उसको यूज करना पड़ेगा, इसलिए टीचर डायरेक्टली स्टूडेंट को हेल्प करेगा। अलाइन विथ इंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी। देखिए यहाँ पर भी बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी के ऊपर वो फोकस कर रहा है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच और एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियरल अप्रोच भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियरल अप्रोच भी बोल सकते हो। बिहेवियरल अप्रोच और किसका था? बिहेवियरल अप्रोच मॉरिसन का भी था, बट वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट था। यहाँ पर एक्शन मेथड है और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। नेक्स्ट देखिए जॉन ड्यूई क्या बोले? टीचिंग इज ए प्रपोजफुल डायरेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग इज ए पर्पसफुली एंड गाइडेंस फॉर लर्निंग प्रोसेस। देखिए पर्पसफुली इसीलिए बोला है क्योंकि जब टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में टीचिंग हो रहा है, उसके टीचिंग हो रहा है मतलब प्रॉपर टॉपिक के ऊपर हो रहा है। एक टॉपिक हमेशा फाइनल रहता है, इसीलिए वो मतलब टीचर हमेशा रेडी रहता है वो टॉपिक के ऊपर वो नॉलेज लेके उसको कैसे स्टूडेंट पढ़ेगा, कैसे यूज़ करेगा, कैसे वो वहाँ से नॉलेज गेन करेगा, उसी हिसाब से पर्पसफुली उसको डायरेक्शन देगा। नहीं, गाइडेंस एंड प्रोग्रेसिव लर्निंग, यहाँ पर स्टूडेंट का प्रोग्रेस होना चाहिए। स्टूडेंट कैसे प्रोग्रेस होगा, स्टूडेंट के पास कैसे नॉलेज जाएगा, उसका एटीट्यूड कैसे चेंज होगा, उसका वैल्यूज़ कैसे लर्न करेगा, उसी हिसाब से टीचर हमेशा प्रिपेयर होके एक प्रॉपर्स लेके उसको डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है? व्यूइंग टीचिंग एज ए गाइडिंग। यहाँ पर टीचर एक गाइड होता है, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट हमेशा आगे रहता है, टीचर उसके पीछे रहेगा। यहाँ पर क्या करेगा? स्टूडेंट को टीचर एक फील्ड दे देगा। ओके, स्टूडेंट को एक फील्ड दे देगा, वहाँ पर वो टीचर बोलेगा तुम खुद स्टडी करो, जहाँ पर गलती होगा वहाँ पर मैं तुमको गाइड करूँगा। टीचर ऐसा बोला, मतलब एक फील्ड में जब स्टूडेंट कुछ गलती करता है उसको ज़रूरत पड़ता है एक टीचर गाइड का ज़रूरत है। यहाँ पर टीचर क्या बन जाएगा? एक गाइड बन जाएगा, एक लीडर बन जाएगा। उसी हिसाब से एक फ्रेंड एज ए फ्रेंड फिलोसोफर बन के स्टूडेंट को हेल्प करेगा और उसको मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड करेगा। और अलाइन विथ प्रोग्रेसिव एजुकेशन और लर्निंग बाय डूइंग। ओके, हमको अभी लर्निंग बाय डूइंग बोल रहे थे, जैसे कि एक उसको फील्ड देगा, फील्ड में वो काम करके वो पढ़ाई करके और कुछ जो भी है फंक्शन हुए, जो एक्शन टेकन करके स्टूडेंट लर्निंग करेगा। हो गया। हमको क्या मिला? जो 5 अभी डेफिनेशन पढ़े, वर्बाचरण जॉन ड्यूई, ये दोनों कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और एडमंड, उनका नाम क्या था? एडमंड। ओके, एडमंड किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? देखिए एडमंड फोकस कर रहे हैं इंटरेक्शन एंड डिस्कशन लर्निंग, सोशल एंड कम्युनिकेशन टीचिंग। देन मॉरिसन एंड स्मिथ किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल टीचिंग एंड इन्फ्लुएंस डायरेक्ट एंड कंडीशनिंग स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू। ओके, ये हो गया आपके लिए 5 डेफिनेशन का 5 एनालिसिस हो गया और टीचिंग का मीनिंग हो गया। और जो बाकी डेफिनेशन और बाकी 10 डेफिनेशन है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू, जय जगन्नाथ। और आप लोगों को वीडियो चाहिए तो शरत एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करो, वहाँ पर और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।